नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए पदों पर भर्ती के लिए प्रत्येक साल जून में होगी पदों की गणना। जी हाँ, बात हो रही उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए पदों पर भर्ती के लिए 1,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। नए आयोग के गठन के इंतजार में भर्ती अटकी हुई थी। इन पदों पर अब तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होती थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर को समाहित कर दिया गया। ऐसे में पुरानी भर्ती अब नए आयोग के माध्यम से पूरी कराई जानी है। इस भर्ती के लिए परीक्षा होनी है, जिसकी तिथि अभी तक तय नहीं है। अब नए आयोग को परीक्षा तिथि और इंटरव्यू पर निर्णय लेना है। लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की उम्मीद है। तो लोकसभा चुनाव के बाद घोषित किए जाने की उम्मीद है। अगर आयोग चाहता तो इसी दौरान जो है कि अपनी मीटिंग के माध्यम से परीक्षा तिथि घोषित कर सकता है, जैसा भी मतलब सितंबर अक्टूबर जो भी उचित लगे, अगस्त सितंबर में तो आयोग घोषित कर सकता है। लेकिन शायद आयोग बचना चाह रहा है, अभी लोकसभा चुनाव पे है और इस दौरान कोई भी जो है कि निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है, अभ्यर्थियों को भी इंतजार रहेगा कि आयोग कितनी तेजी से और कितनी तत्परता से कार्य शुरू करता है। तो उधर टीजीटी पीजीटी में पदों की भर्ती में पद बढ़ाने की भी मांग की जा रही है कि पिछले 2 साल से भी इसका भी विज्ञापन ले लिया गया है, लेकिन अभी तक इसका भी एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ है और इसका भी एग्जाम कराने का जिम्मा नया आयोग के पास है। तो प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी की 4,163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।
प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 पद खाली है। ऐसे में इन पदों का पुरानी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। तो मांग भी एकदम सही है, मांग भी एकदम साफ है कि जब पद खाली है तो फिर इतने आनंद फानन में 2022 में जो है कि 4,163 पद ही विज्ञापन क्यों जारी किया गया। और टीजीटी में तो कुछ पदों की संख्या ज़्यादा, लेकिन पीजीटी में पद की संख्या बहुत ही कम है। इस वजह से जो है कि मांग एकदम साफ सुथरा है और मांग को माना भी जाना चाहिए। और जितने भी पद खाली हैं और 2 साल में जितने भी इधर पद रिक्त हुए हैं, उसको सबको जो है कि पुराने विज्ञापन में जोड़ दिया जाना ही सही उचित होता है। इसके बाद जो तीसरा है कि राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है कल से शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 10 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को 4 साल से इस भर्ती का इंतजार था। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन बुधवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की यानी कि जो अंतिम तिथि है 10 मई 2024 है। और ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन एवं शुल्क समाधान की यानी कि जो अंतिम तिथि 16 मई 2024 निर्धारित की गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर सम्मिलित वही न्यूज है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जून में होगी पदों की गणना। जुलाई में आयोग के पास अभ्याचन भेज दिया जाएगा और 1-2 महीने के अंदर हो सकता है कि विज्ञापन भी जारी कर दिया जाए। लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा है वैसे होने की उम्मीद बहुत ही कम दिखाई दे रही है। अभी आयोग के समक्ष 2 चुनौतियां हैं। 2 चुनौतियां वो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम कराने की। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां के जाके जुड़ सकते हैं। या फिर किसी भी का एग्जाम न्यूज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप द एनके स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सभी प्लेलिस्ट को दे सकते हैं। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, चाहे आप सेट का एग्जाम हो गया या फिर कोई अन्य एग्जाम हो गया, तो सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया और प्लेलिस्ट के सामने नाम है। जैसे कि ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट का देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्लिक सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।